डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सीक्वल तो जरूर मिला, लेकिन जितना वास्ट एमसीयू अब तक हो चुका है, एक मूवी डेडिकेटेडली एक ही कैरेक्टर पे फोकस्ड हो पाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। यही सेम चीज हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में भी देखी, जहां पीटर पार्कर्स के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर स्ट्रेंज का भी था। वैसे ही डॉक्टर स्ट्रेंज की सोलो मूवी में भी मेजर रोल वांडा का था, और मूवी के एंडिंग जहां हमें एक जर्नी को कंप्लीट करते हुए दिखी, वहीं मल्टीवर्सल इवेंट्स की वजह से एक और न्यू जर्नी की तरफ ले जाने के लिए रेडी भी है। बट इतना सब होने के बावजूद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अभी भी पेंडिंग रह गए हैं, जिन्हें आंसर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल, और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सभी पेंडिंग क्वेश्चंस आंसर करने को। स्पॉयलर्स वार्निंग, क्योंकि वीडियो पे क्लिक आपने किया है और आगे होने वाले सभी स्पॉयलर्स का मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, इज स्कारलेट विच रियली डेड? क्या वांडा मैक्सिमॉफ सच में मर चुकी है? मूवी के एंड में जब वांडा मैक्सिमॉफ अपने बच्चों के सामने ही बुरी दिख के आती है, तब वो रियलाइज करती है कि इतना सब कुछ करने के लिए वो खुद कितनी बुरी बन चुकी है। जिसके बाद वो वापस आती है वंडरगोर माउंटेन पे, और इस माउंटेन के साथ वो मल्टीवर्स में मौजूद हर एक डार्क होल्ड बुक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और जब वंडरगोर माउंटेन का कैसल पूरी तरह से कोलैप्स होकर उसके ऊपर गिरता है, तो हमारे अजम्पशन के लिए छोड़ दिया गया है कि वांडा इसी के नीचे मर जाती है, और साथ ही मिड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया है। तो क्या वांडा सच में मर गई है? अब इस मूवी में दिखाए गए कुछ सीन्स के लॉजिक से देखे तो शायद वांडा सच में मर गई है। मूवी में वांडा और इल्यूमिनाटी के फेस ऑफ के दौरान वांडा ने पूरी इल्यूमिनाटी टीम को 5 मिनट में डिस्ट्रॉय करके रख दिया, और वो भी बहुत बड़े बड़े और पावरफुल कैरेक्टर्स थे। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज की फाइट में भी सिनिस्टर स्ट्रेंज उसी के गेट के सरिये घुसने से मरता है, जो कि एक तरह से बहुत इलॉजिकल लगता है, लेकिन मूवी की स्टोरी को यही इवेंट्स आगे बढ़ाती हैं। तो इसी लॉजिक से अगर देखें तो वांडा भी पत्थरों के नीचे दब के मर गई है। बट वहीं अगर एमसीयू की स्टोरी टेलिंग और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वांडा का फ्यूचर की मूवीज में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है, स्पेशली जब एमसीयू के फ्यूचर विलन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जिनमें कि कैंग द कंकरर और पोस्ट क्रेडिट सीन के हिसाब से डोरमामू भी वापसी कर सकता है। तो ये टोटली पॉसिबल है कि वांडा अभी भी जिंदा है और वंडरगोर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद वो वहां से बच के निकल गई हो, और शायद वापसी करे किसी बड़ी मेजर इवेंट वाली मूवी में, जैसे कि एक केमियो अवेंजर्स 5 में। लेकिन इस बारे में कुछ भी गारंटी के साथ कहना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अमेरिका चेवेज का एमसीयू में फ्यूचर क्या है? मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं अमेरिका चेवेज को ये डिसाइड करते हुए कि वो एमसीयू वाली अर्थ पे ही रहने वाली है, और जहां अमेरिका चेवेज की पावर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसमें हमने उसे देखा है मल्टीवर्सल पोर्टल्स ओपन करते हुए, लेकिन वो अभी तक अपनी पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना नहीं जानती है, जिसके लिए वो रहती है कामरताज में, जहां वो सॉर्सरर्स के थ्रू ही अपनी पावर्स को कंट्रोल करना और उन्हें सही तरीके से यूज करना सीख रही है। और उसकी जो बैक स्टोरी हमें मूवी में दिखाई गई है, उसके हिसाब से उसका मेन गोल है अपने पेरेंट्स को ढूंढना। और अब क्योंकि अमेरिका चेवेज एमसीयू में इंट्रोड्यूस हो चुकी है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक फ्यूचर मूवी या फिर एक डिज्नी प्लस शो के रूप में हम उसे फिर से जरूर देखेंगे। मार्वल कॉमिक्स के हिसाब से अमेरिका चेवेज यंग अवेंजर्स की टीम का पार्ट थी, जिसके बहुत सारे मेंबर्स धीरे धीरे करके इकट्ठे होते जा रहे हैं, और अमेरिका चेवेज की अभी तक सिर्फ एक ही पावर एक्सप्लोर हुई है, जो कि मल्टीवर्सल ट्रैवल को लेके है, लेकिन उसकी बहुत सारी पावर्स अभी भी पेंडिंग है। उसके अलावा उसकी बैक स्टोरी और इवन वर्ल्ड ऑफ ओरिजिन भी किसी को नहीं पता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका चेवेज को हम एमसीयू के किसी न किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में जरूर देखने वाले हैं। क्या इल्यूमिनाटी वापस आएंगे? डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू इल्यूमिनाटी को इंट्रोड्यूस करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इन सभी कैरेक्टर्स को एमसीयू का पार्ट बनाने के लिए। हालांकि इल्यूमिनाटी टीम के सभी कैरेक्टर्स को वांडा ने शायद 5 मिनट में डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि शायद इस वजह से किया गया क्योंकि मूवी का मेन फोकस उन पे नहीं रखना था। इल्यूमिनाटी के कैरेक्टर्स को दिखाने का मेन रीजन था ऑडियंस सर्विस, यानी कि ऑडियंस को खुश करना, और दूसरा रीजन था इन सभी कैरेक्टर्स को एमसीयू में कैनन करने का, यानी कि इल्यूमिनाटी के इन मेंबर्स के रूप में इस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स तो मर गए हैं, लेकिन एमसीयू के फ्यूचर के किसी और प्रोजेक्ट में हम इन्हीं कैरेक्टर्स को फिर से किसी और यूनिवर्स का पार्ट बनते हुए देख सकते हैं। स्पेशली फैंटास्टिक फोर से मिस्टर फैंटास्टिक और एक्समैन सीरीज से प्रोफेसर एक्स, ये दोनों ही कैरेक्टर अपने साथ अपनी पूरी टीम लेके आते हैं, जो कि एमसीयू की फ्यूचर मूवीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और एक्सपेक्टेशन तो यही है कि फैंटास्टिक फोर और एक्समैन के एडिशंस वाली मूवीज हमें फ्यूचर में जरूर दिखने वाली है।
व्हाट इज एन इनकर्जन? अब ये इनकर्जन क्या है? इल्यूमिनाटी वाली अर्थ पे हमें पता चलता है कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड की पावर्स को इतना ज्यादा यूज किया कि उसने एक इनकर्जन कॉज किया, जिससे कि एक पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया और फिर उन सभी को मिलकर उस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना पड़ा ताकि वो फ्यूचर में और इनकर्जन्स ना क्रिएट कर सके। इसी इनकर्जन इवेंट को मूवी में आगे दिखाया भी गया है जब सिनिस्टर स्ट्रेंज वाले वर्ल्ड में क्रिस्टीन और स्ट्रेंज पहुंच जाते हैं। ये वर्ल्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इसकी रियलिटी ब्रेक होके एक ब्लैक होल में जा रही होती है और बचा होता है सिर्फ सिनिस्टर स्ट्रेंज और सैंक्टम। और इवन पोस्ट क्रेडिट सीन में जब क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को लेने आती है तब भी वो यही वर्ड यूज करती है ये कह के कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके यूनिवर्स में इनकर्जन कॉज किया है, जिसको ठीक करने के लिए उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद की जरूरत है। तो आखिर ये इनकर्जन क्या है? इनकर्जन के बारे में मार्वल कॉमिक्स में न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 3 में एक्सप्लेन किया गया है, जो कि एक ऐसा इवेंट है जब दो यूनिवर्सेस की अर्थ्स कोलाइड करते हैं और एक बार जब इनकर्जन इवेंट शुरू हो जाता है तो 8 आवर्स की विंडो होती है, यानी कि 8 घंटे का टाइम होता है उन दोनों में से किसी एक यूनिवर्स को बचाने का। और एक अर्थ को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स की अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं किया गया तो दोनों ही अर्थ और यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज और एमसीयू का फ्यूचर इसी इनकर्जन इवेंट के अराउंड ही बिल्ड होने वाला है। और क्योंकि इनकर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टॉपिक है तो इस पे मैं एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा। क्लिया का एमसीयू में रोल क्या रहेगा? सबसे बड़े सरप्राइज के रूप में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के मिड क्रेडिट सीन में दिखी क्लिया, एक मिस्टीरियस वुमन जो डॉक्टर स्ट्रेंज को लेके जाती है एक पोर्टल के थ्रू डार्क डायमेंशन में। अब मार्वल कॉमिक्स से हमें पता है कि क्लिया एक डार्क डायमेंशन की सॉर्सरस है जो कि डोरमामू की भांजी थी। उसने सॉर्सरी की ट्रेनिंग ली डॉक्टर स्ट्रेंज से और फ्यूचर में जाके वो डार्क डायमेंशन की सॉर्सरस सुप्रीम भी बनी और इसी फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लिया एक कपल भी थे। और जिस इनकर्जन इवेंट की बात क्लिया करती है वो डार्क डायमेंशन से रिलेटेड है, जिसके बारे में डॉक्टर स्ट्रेंज को ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मोस्ट प्रोबब्ली क्लिया ही होगी जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के थ्रू लेके जाएगी डार्क डायमेंशन में, और वो कब होगा वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा कब दिखेगा? मूवी के एंड में हम लिखा देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज विल रिटर्न, तो ये तो कंफर्म्ड है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू में वापसी जरूर करने वाला है, लेकिन वो कब होगा और किस मूवी के थ्रू होगा वो अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट आए या फिर किसी और मूवी में, जैसे कि अवेंजर्स 5 में हम देखे डॉक्टर स्ट्रेंज को। जिस तरह की एंडिंग पे डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस खत्म हुई है, जहाँ हमें डॉक्टर स्ट्रेंज पे डार्क मैजिक को यूज करने का इफेक्ट दिखाया गया है और उसके बाद क्लिया आके उसे लेके जाती है एक और यूनिवर्स में जहाँ पर इनकर्जन हो रहा है। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हमें नेक्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट में ही दिखे, क्योंकि क्लिया एक न्यू कैरेक्टर है एमसीयू के लिए जिसके बारे में कोई बैक स्टोरी और पावर्स वगैरह अभी तक किसी को नहीं पता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट इसी कैरेक्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज की वजह से कॉज हुआ इनकर्जन को दिखाए। साथ ही एमसीयू में डार्क डायमेंशन को अभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, तो हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के थर्ड पार्ट की वजह से ही हमें इनकर्जन, क्लिया और डार्क डायमेंशन के बारे में और नॉलेज मिले। क्या डॉक्टर स्ट्रेंज अब एमसीयू के फ्यूचर में एक विलन की तरह दिख सकता है? मूवी में बार बार ये क्लियरली बताया जा रहा था कि एमसीयू के लिए सबसे बड़ा खतरा डॉक्टर स्ट्रेंज ही है, और वो बहुत सारी इवेंट्स के थ्रू हमें दिखाया भी गया है कि कैसे अलग अलग यूनिवर्सेस के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क होल्ड और डार्क मैजिक यूज करके कई सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय किए, और ना चाहते हुए भी एमसीयू के डॉक्टर स्ट्रेंज को वही करना पड़ा है, जिसके इफेक्ट के रूप में एंड में हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के सिर पे तीसरी आंख, जो कि सिमिलर है उसके ही काउंटर पार्ट दूसरे यूनिवर्स के सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरह। तो क्या अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी इवल बन जाएगा? मूवी में हमें अमेरिका चैवेज के थ्रू ये पता चलता है कि उसका एक्सपीरियंस हर एक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ अच्छा नहीं रहा है। एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज उसे ट्रस्ट करने और इसी अर्थ पे रहने का डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करता है, जो हमें दिखाता है कि एमसीयू का डॉक्टर स्ट्रेंज शायद बाकी यूनिवर्सेस के डॉक्टर स्ट्रेंज से थोड़ा बेटर और अलग है। तो ये तो कंफर्म्ड है कि डॉक्टर स्ट्रेंज पे फ्यूचर में डार्क होल्ड के बुरे इफेक्ट जरूर दिख के आएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से सिनिस्टर स्ट्रेंज की तरह बन जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, स्पेशली जब यही मूवी वांडा को डार्क होल्ड के इफेक्ट में रहने की वजह से उसी तरह से दिखा गई है। तो एमसीयू दोबारा यही कंसेप्ट रिपीट करने की कोशिश नहीं करेगा, और मोस्ट प्रोबब्ली इसी डार्क मैजिक को यूज करके हमें डॉक्टर स्ट्रेंज फ्यूचर में दिखे किसी एमसीयू के बड़े विलन से फाइट करते हुए। तो ये थे वो सारे क्वेश्चन जो मूवी देखने के बाद मुझे लगा कि लोगों के दिमाग में जरूर चल रहे होंगे। अगर आपका कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं उसे आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज लाइक कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।